हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट प्रेप विशाखा। मेरा नाम रजत है एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर क्लास 7 न्यू एनसीईआरटी बुक ऑफ सोशल साइंस, दैट इज एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। इसमें चैप्टर्स को थीम्स में डिवाइड किया गया है। एज यू ऑल नो, थीम्स हैं ए, बी, सी, है ना, डी, ई। थीम्स ए में इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। थीम्स बी की बात करें, टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, दैट इज हिस्टोरिकल इवेंट्स इसमें कवर किए गए हैं। थीम सी, अवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, ठीक है। थीम डी, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। एंड लास्ट, थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। थीम ए, चैप्टर 1, दैट इज जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। चैप्टर की शुरुआत बहुत ही अच्छे कोट से की गई है, जो कि श्री अरविंदो घोष जी का है। चलिए पढ़ते हैं। टू अस, बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी, द कंट्री इंडिया appears to be quite distinct from other countries, and that itself gives it a certain national character। क्या मतलब है इसका? कि श्री अरविंदो घोष जी कह रहे हैं, हमें तो ये देश भारत, है ना, अपनी ज्योग्राफिक स्थिति की वजह से दूसरे देशों से काफी अलग लगता है, और यही चीज इसको एक निश्चित नेशनल कैरेक्टर प्रदान करती है। ठीक है, नेशनल ज्योग्राफी मीन्स जो भारत के जो ज्योग्राफी में अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कि माउंटेन्स हैं, प्लेटो हो गए, है ना, थार है, थार कार नहीं, थार डेजर्ट, ठीक है, जैसा कि इस इमेज में दिखाया गया है। जोग फॉल्स इन कर्नाटका, notice the plateau and the waterfalls. The power of the waterfall is converted into electricity. Hydroelectricity, hydro means water, through special turbines। तो जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी होती है, उसके थ्रू जो टरबाइन को लगा के उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो टरबाइन के ब्लेड होते हैं इस तरीके से कुछ, और जो वाटर ऊपर से इस पे फॉल होता है तो ये रोटेट करते हैं ऐसे। ठीक है, और इससे कनेक्ट होता है एक जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। द बिग क्वेश्चंस, व्हाट आर सम कीज ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। दूसरा क्या है, हाउ डज इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लाइफ। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या क्या हैं इंडिया के, जैसे रिवर्स हो गए, है ना, माउंटेन हो गए, हिमालयाज, और प्लेटो हो गए, थार डेजर्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ज्योग्राफिकल फीचर्स में आती हैं। तो और हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट अवर लाइफ, जो ये ज्योग्राफी है इंडिया की, वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, उसको देखेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, इन 1984 राकेश शर्मा, द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस, spoke with the then Prime Minister of India, Indira Gandhi. When she asked him, how does India looks from space? He replied, सारे जहां से अच्छा। मतलब जो 1984 में राकेश शर्मा, जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, एस्ट्रोनॉट का क्या मतलब होता है कि जो एक जो पर्सन जो ट्रैवल करता हो स्पेस क्राफ्ट में। ठीक है, तो जो राकेश शर्मा जो इंडिया के पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट थे, वो स्पेस में गए, और तब की जो प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने उनसे पूछा कि इंडिया कैसा दिखता है ऊपर से, तो उन्होंने रिप्लाई दिया, सारे जहां से अच्छा। ठीक है, बेटर देन दी होल वर्ल्ड, दिस इज द टाइटल ऑफ वेल नोन पोयम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। तो ये एक पोयम भी थी कि
है ना, जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो उसी लाइन उसी पोयम से इन्होंने बोला सारे जहां से अच्छा। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर, look at the map of India at the end of this book. What are you able to observe? Recall your lesson on different types of landforms, mountains, plains, plateaus. Which landforms can you identify on the map? What do the different colors on the map mean? That is, क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? ये जो इंडियन प्लेटो, ठीक है, ये हिमालयाज माउंटेन, थार डेजर्ट, वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, दैट इज अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, Gangetic plain. As you go through this chapter, remember to refer periodically to the physical maps, जो कि अभी हमने देखा। ठीक है, तो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड अ पार्ट ऑफ एशिया। इंडिया जो है वो दुनिया की सातवीं लार्जेस्ट कंट्री है और एशिया, एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। along with its neighbors Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Sri Lanka and Myanmar, it forms the region known as the Indian subcontinent। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट सिंस इट इज द पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, क्योंकि इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट में आता है और इन सब को जो जो देश हैं इंडियन इंडिया से के नेबर्स, उनसे मिलकर एक सब कॉन्टिनेंट बनता है। तो जो सब कॉन्टिनेंट होता है वो कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, often for the purpose of discussion we refer to five regions: the great mountain zone, the plains of Ganga and the Indus, the desert region, the southern peninsula, ठीक है, and the islands। आइसलैंड्स कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, in this chapter we will fly over these zones, providing you with a bird's eye view of these features and offering glimpses of what things look like in close up at some of these places। It would be difficult to go into all the details at this stage since, as you will soon see, India is large and diverse। The Himalayan mountain range stands as a natural barrier in the north, while the Thar Desert and the Arabian Sea mark its western limit। ठीक है, जो हिमालयन माउंटेन है रेंज है वो नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है नॉर्थ में, और जो थार डिजर्ट है, अरेबियन सी है, वो क्या करते हैं? वेस्टर्न लिमिट को इंडिया की डिफाइन करते हैं। जैसे ये देख, ये है ना, एक तरीके का बैरियर है, एक दीवार की तरह काम कर रहा है इस तरफ से इस तरफ की ओर, है ना, पूरा जो हिमालयाज है हमारा। और ये थार डिजर्ट और जो अरेबियन सी है ये वेस्टर्न जो इंडिया की लिमिट है उसको डिफाइन करते हैं। साउथ में सदर्न पेनिनसुला प्लेटो और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, ये लिमिट डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं इंडिया की। और दीज ज्योग्राफिकल features create a separation between India and the rest of the continent and have played crucial role in shaping India's climate, cultural history। तो जो हमने अभी जो नेचुरल बैरियर की बात की, तो वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इंडिया के क्लाइमेट में, क्लाइमेट कैसा होगा, कल्चर में और इंडिया की हिस्ट्री को डिफाइन करने में। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लेट्स एक्सप्लोर। डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? लुक एट द मैप, कैन यू रीड अप्रोक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज? तो व्हाट आर द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड? जो ग्लोब होता है, इस तरीके से हम देख लेते हैं। तो लैटिट्यूड कैसे मेंशन करते हैं?
इस हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो वो कैसे होते हैं, वर्टिकल, ठीक है। ये एक तरीके से इमेजिनरी लाइन है जो कि इन पे अप्लाई की गई है। तो ये कह रहे हैं इंडिया में, इंडिया कहाँ लाई करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में। तो इंडिया की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो इंडिया वेस्ट में 68 डिग्री ईस्ट और ईस्ट में 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लाई करता है, ठीक है। 68, 97 और साउथ में अगर बात करें तो अप्रॉक्स 8 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और नॉर्थ में 37 डिग्री अप्रॉक्स नॉर्थ, है ना, लैटिट्यूड। तो इंडिया की हमने लोकेशन देख ली, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, जो इंडिया जहाँ लाई करता है, ठीक है। जैसे अगर हम मैप में देखें तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, ये 37 और साउथ में 8 डिग्री, है ना, अप्रॉक्स। वेस्ट में लॉन्गिट्यूडनल 68 और ईस्ट में 97 डिग्री अप्रॉक्स, है ना। द हिमालयाज, look at the length of the Himalaya range on the map. It is like a massive ball. From the legend, can you guess the altitude at different points of the Himalayas? तो जो रेंज है हिमालय की, वो कितनी लेंथ है, 2500 किलोमीटर। अगर मैप में देखें तो ये जो लेंथ है ये 2500 किलोमीटर की है, ठीक है। ठीक है बच्चों। लेट्स रिमेंबर, द हिमालयाज सीम्स टू टच द स्काई. In fact, many of its peaks are over 8,000 meters in height and are together called the 8,000ers. This mountain range stretches across 6 countries in Asia. कौन कौन से हैं, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्या नाम है उसका, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन है इन द वर्ल्ड, दैट इज माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी क्या हाइट है, 8848 मीटर। तो ये जो दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन है, क्या, माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर इसकी हाइट है। दूसरा K2, इसकी क्या हाइट है, 8611 मीटर, दैट इज 8611 मीटर। ये सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसे ही कई सारी पीक्स हैं जो कि 8000 में आती हैं। इन द समर, the snow on the mountains melt and feed major rivers such as the Ganga, Indus, and Brahmaputra. These rivers and their tributaries provide water for drinking, farming, and industrial use, connecting with the lives of hundreds of millions of people. तो जो गर्मियों में जो हिमालयाज का जो स्नो है वो पिघलता है, ठीक है। और वो फीड करता है किसको, रिवर्स को, कौन कौन सी, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, इन रिवर्स को फीड करता है, ठीक है। और इनकी ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ जो मेन नदी में आकर मिल जाती हैं, जैसे गंगा में भागीरथी आके मिल जाती है, ठीक है। जैसे गंगा में आकर कई सारी छोटी नदियाँ आकर मिल जाती हैं, और इनका जो वाटर होता है, पानी, वो ड्रिंकिंग, पानी पीने के और फार्मिंग और इंडस्ट्रियल यूज में यूज किया जाता है। जिससे क्या होता है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ जो लोग हैं उनकी लाइफ्स इससे अफेक्ट होती है, मीन्स इस पे डिपेंड होती है सीधा सीधा, ठीक है।
तो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है जो रिवर्स होती हैं। और रिवर्स कहाँ से आ रही हैं? माउंटेन से, जब स्नो मेल्ट होती है। Hence, the Himalayas are sometimes called the water tower of Asia. The Himalayas are also important to many cultures and belief systems. The mountains themselves are considered sacred, means pavitra, and temples and monasteries have been built within them, attracting monks जो भिक्षु होते हैं और spiritual seekers आध्यात्मिक from around the world who come to pray and meditate। तो जो लोग यहाँ आते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं और स्पिरिचुअल सीकर्स, वो यहाँ आते हैं और रहते हैं, प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं। ठीक है, तो ये एक सैक्रेड जगह भी कंसिडर करी जाती है। द भागीरथी रिवर, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा ओरिजिनेट्स, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गौमुख। गौमुख मीन्स काउस माउथ इन उत्तराखंड। इट इज द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर्स, है ना। तो जो कहाँ से ओरिजिनेशन है इसका? गंगोत्री ग्लेशियर्स। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयाज। इट इज कंसिडर्ड sacred and attracts many pilgrims. Gomukh is also a popular trekking destination. Next time you see the Ganga, remember its journey began there। ठीक है, तो जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर है इन इंडियन हिमालयाज। ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, जिसमें जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं इंडिया की, अलग अलग स्टेट्स, उनको दिखाया गया है। जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो पॉलिटिकल मैप है ये। नाउ हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो तो हिमालय है वो कैसे फॉर्म हुआ, उसमें इसको बताया गया है। अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो इंडिया was the part of a much bigger landmass called गोंडवाना। तो एक गोंडवाना लैंड थी, उसका क्या था? इंडिया पार्ट था। वेयर इट्स नेबर वॉज अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था इंडिया। एट सम पॉइंट it broke away and slowly started moving north about 50 million years ago, 50 million years ago. It reached the landmass of Eurasia and collided with it. As India pushed against Eurasia, the land between them crumpled and rose up, just like how a carpet wrinkles when you push it। ठीक है, तो इमेज में दिखाया भी गया है ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इस तरफ अगर सपोज करें तो यहाँ था, धीरे धीरे ब्लॉक हुआ और वो कहाँ मूव करने लगा? यूरेशियन प्लेट की तरफ। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये यूरेशियन प्लेट, है ना। वहाँ से जब अलग हुआ इंडिया, तो ये धीरे धीरे मूव किया नॉर्थ की तरफ को, जो कि वहाँ क्या था? यूरेशियन प्लेट, और उससे जाके टकराया। तो जब देखे देखे होगे आप, जब कारपेट को आप अगर पुश करोगे तो वो यहाँ से क्रम्पल्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से उठ जाती है। तो ऐसे ही जब एक लैंड दूसरी लैंड से टकराई, तो कोलाइड करके वहाँ पे फोर्स की वजह से जो लैंड थी वो ऊपर की तरफ निकल आई। इसी वजह से जो लैंड थी वो ऊपर उठाई, और उसी वजह से जो आज हिमालयाज है वो फॉर्म हुए। ठीक है, दैट्स हाउ द माइटी हिमालय माउंटेन वर फॉर्म्ड। अमेजिंगली इंडिया is still pushing into Asia today very slowly, about 5 centimeter each year। तो हर साल 5 सेंटीमीटर ये नॉर्थ की तरफ पुश कर रहा है, जो इंडियन लैंड मास है। ठीक है, विच इज मच स्लोअर देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। तो बहुत ही स्लोअर रेट से ये मूव कर रहा है नॉर्दर्न साइड की ओर। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इसका मतलब है कि जो हिमालय है वो अभी भी और ऊंचा होता जा रहा है, जस्ट अ टीनी बिट ईच ईयर, about 5 millimeters, but over a millennium that adds up the 5 meters। तो हर साल हिमालय जो है वो 5 mm के करीब टॉल होता जा रहा है। ठीक है, तो ये अभी भी ग्रो कर रहा है। तो बच्चों, चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक्स को हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल।